हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी का एपिसोड 119 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फील्ड में जो वांग जिगा वहाँ पर आ गया था, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी का सीरियस फेस वाला जो वेरिएंट था उस वो कहा था यहाँ पर कोई स्ट्रांग ओपोनेंट नहीं है क्या। लेकिन तभी अचानक से वांग जिगा जो अपने एक मुक्का बना के सीधा उस जो सीरियस फेस वाला जो वेरिएंट होता है अपने ज़ॉम्बी का, उसके ऊपर मार देता है। जिस वजह से हमने देखा था जो वो वेरिएंट होता है उसका नामो निशान वहीं पे मिट जाता है। जो देखकर जो अपने ज़ॉम्बी का जो लॉन्ग हेयर वाला जो वेरिएंट होता है वो मनीमन का होता है। अचानक से एक एनर्जी का बर्स्ट, जिस वजह से मेरा थर्ड फॉर्म का जो जितने भी जीन्स है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ तक वो खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाया। सच में इसका अटैक तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अपने ज़ॉम्बी का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको वैनिश होता हुआ देखकर अपने ज़ॉम्बी का जो वाइड वेरिएंट वाला जो फॉर्म होता है वो वांगज़ी से कहता है, यकीन करो तुमने जो रेप्लिका समन किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम इस गेम के ख़त्म होने पर तुम यहाँ पर पर्सनली आए हो मेरे साथ खेलने के लिए। हाँ, अपना ज़ॉम्बी का ये वाला बात सुनकर वांगज़ी का एक सीरियस फेस बनाते हुए ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी मुझे पता है तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो इसीलिए मैंने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए इस तरह के कॉन्शियसनेस को क्रिएट किया है। हालांकि ये जो चीज़ है ये तुम्हारा एक इमेज है, तुम्हारा एक रेप्लिका है। हालांकि इन द एंड मैं तुमको डिफीट नहीं कर पाया था, और ऊपर से तुम्हारा जो पावर है वो मेरे इमेजिनेशन का जो लिमिट्स है उसको भी सरपास कर चुका है। उसके बाद मैंने पूरे सिविलाइजेशन को लेके 1000 सालों तक एक स्टार से लेके दूसरे स्टार तक ट्रैवल किया। ट्रैवलिंग के दौरान मैंने अपने इमेजिनेशन के थ्रू जो यूनिवर्स का जो ग्रेटेस्ट वंडर्स है उन सभी को भी इमेजिन किया था। लेकिन भालो, जो इस कॉन्शियसनेस के थ्रू बिल्ड हुआ था वो भी तुम्हारे द्वारा इजीली डिफीट हो गया, क्योंकि तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है वो इस यूनिवर्स के जो बाउंड्रीज है उन सभी को भी सरपास कर चुका है। इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे हराऊंगा इस गेम में, मेरे जितने भी होप्स है उन सभी को यूज करके। ये जो गेम है जिसमें काफी सारे सिविलाइजेशन है, यहाँ तक अर्थ सिविलाइजेशन भी है, और वो सारे सिविलाइजेशन भी है जो तुम्हारे ग्रेटेस्ट पावर को विटनेस किया था। उनके यादें जो तुम हो, उनके इमेजिनेशन जो तुम हो, उनके कॉन्फिडेंस, यहाँ तक उन सभी का जो डर है वो सारे के सारे इस फनल के थ्रू मेरे कॉन्शियसनेस में एंटर होगा, जो इस गेम वर्ल्ड में सिस्टम के द्वारा एंटर होगा, जो मेरा ताकत बनेगा। कहते हुए वांग जिका गेम आर्टिफैक्ट को यूज करके अपने ज़ॉम्बी का जितने भी प्रीवियस सिविलाइजेशन था जिसके थ्रू अपने ज़ॉम्बी ने फाइट किया था, जिनके साथ जिन सभी को हराया था, उन सभी का जो मेमोरीज होते हैं, उन सभी का जितनी भी चीज़ें होते हैं, उन सभी को वांग जिका एक जगह पे कंडेंस करके वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब अपने ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर वहाँ पे क्रिएट करने लगता है। जो देखकर अपने ज़ॉम्बी का जो वाइड वाला वेरिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो एक्साइटेड होते हुए वांग जिका से कहता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये जो तुम कर रहे हो। तभी वांग जिका एक कोल्ड आवाज़ में अपने ज़ॉम्बी से कहता है, अभी ज़ॉम्बी। तभी हम देखते हैं वांग जिका के पीछे अपने ज़ॉम्बी का जो अल्टीमेट फॉर्म जो सिक्स फॉर्म होता है वो वहाँ पे अपीयर होता है, और वांग जिका कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें मिस वायलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सारे के सारे कहीं पे भाग रहा होता है, और हम देखते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो मतलब जो शायद ये गेम का कोई सिस्टम होगा या फिर कोर होगा वो दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम में कहा जाता है, वायरस को डिटेक्ट किया गया है, जल्दी से क्लीनिंग प्रोग्राम को एक्टिव करो। तभी एक बंदा कहता है, वाह हम तो फिर से यहाँ पे आ गए। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है, जल्दी से सामने की ओर देखो, जरूर ये गेम का कोर होगा। लेकिन तभी अगले पल मिस वायलेट के सामने एक विंडो पॉपअप होता है, जहाँ पर बताया जाता है फ्लेयर का जो डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और इस सिस्टम गार्ड को क्रिएट किया जा रहा है। और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर जो ब्लड क्वीन होता है उसका एक क्लोन अपीयर होता है, जो कि सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया है। जो देखकर मिस वायलेट अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है, जल्दी से यहाँ पर अटैक करो। और हम अगले पल देखते हैं जो मतलब सिस्टम के द्वारा ब्लड क्वीन का जो क्लोन होता है उसको क्रिएट किया गया, वो सीधा मिस वायलेट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मिस वायलेट साइड में हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इंस्टेंट अपने ज़ॉम्बी वाले पावर को यूज़ करते हुए साइड से होते हुए जो ब्लड क्वीन का क्लोन होता है उसके ऊपर अटैक करता है। जिस वजह से हम देखते हैं ब्लड क्वीन का जो क्लोन होता है वो बीच में से दो टुकड़ा हो जाता है। जो देखकर मिस वायलेट कहती है, ये सिस्टम के द्वारा एक फ्रेक को क्रिएट किया गया है, लगता है सिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है, इनके पास कोई भी ब्रेन नहीं है। तभी हम वहाँ पे गोल्डन लायन को देखते हैं जो मिस वायलेट के साथ आएगी, जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जिंगलिंग और डैन को भी दिखाया जाता है, मतलब ये उनका क्लोन होता है। और इन सारे क्लोन को आता हुआ देखकर वो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर फाइटिंग खत्म ही नहीं हो रहा। जब से इस गेम के लोएस्ट लेवल स्पेस पे एंटर हुआ हो तब से यहाँ पे गार्ड्स आते ही जा रहे। तभी हम वालों का सीन देखते हैं जो लैंग और फूर का जो क्लोन होता है उनके साथ फाइट करते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे एक के बाद एक गार्ड्स आते ही जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर हमें कितनी देर तक फाइट करता रहना होगा ऐसे ही। तभी वहाँ पर ग्रीन कलर का स्पार्क क्रिएट होता है, जो देखकर भालो कहता है, सच में ये काफी ज्यादा अननोइंग है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेनलिन और हैमरहेड का जो पहले वाला जो वर्जन था उसका क्लोन भी अपेयर हो जाता है, जो देखकर भालो कहता है, सच में ये सारे बंदे यहाँ पे भी आ गए। कहते हुए भालू अपने रॉ स्ट्रेंथ को यूज करते हुए लैंग को पकड़ता है और अगले पर लैंग को फूर के ऊपर थ्रो करता है, जिस वजह से हम देखते हैं लैंग और फूर
दोनों ही उड़ता हुआ जाता है, मतलब उनका क्लोन उड़ता हुआ जाता है। जो देखकर भालू कहता है ये दोनों तो छोटे कीड़े हैं, लेकिन पता नहीं ये बार बार अपीयर क्यों हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं लैंग और फोर का जो क्लोन होता है वो सीधा जाके एक पाइप पे लगता है और अगले पल उनका जो डाटा होता है, मतलब क्लोन जो होता है, वो वहीं पे डिलीट हो जाता है। जो देखकर भालू सभी से कहता है ये काफी ज्यादा अननोइंग है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे पॉजिटिव रहना। और ऊपर से ये गेम सारे प्लेयर्स का फेक कॉपी बना रहा है, फेक वर्जन बना रहा है। और हम अगले पल देखते हैं भालू के ऊपर गेंडलिन का क्लोन और हैमरहेड का क्लोन दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जो भालू होता है वो उन दोनों के अटैक को बड़े इजीली वहां से हटके डॉज कर लेता है और कहता है जब तक ये गेम जॉम्बी का कोई कॉपी नहीं बना लेता तब तक इन लोगों के साथ फाइट करना काफी ज्यादा इजी है। लेकिन तभी भालू साइड की ओर देखता है जहाँ पर वो देख पाता है वर्मिंट और ब्लैकी का उन दोनों का भी क्लोन वहाँ पे अपेयर हो जाता है। जो देखकर भालू थोड़ा सा अजीब चेहरा बनाते हुए कहता है हाँ, अगर इन लोगों के साथ एक एक करके निपटा जाए तो बेस्ट होगा। भालू की ये वाला बात सुनकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो कहता है हाँ, भालू की बात यहाँ पे कोई सेंस बना रहा है। तभी जो लाइन वाला कैरेक्टर होता है, तो अभी पता नहीं ये कैरेक्टर कौन है, जो आगे पता चल जाएगा आखिर ये कौन है, वो कहता है अगर यहाँ पे जॉम्बी का कॉपी होता तो फिर हमारा खेल कब का खत्म हो गया होता। अच्छा है कि ये कोई जॉम्बी का कॉपी नहीं है। जो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि यहाँ पे जॉम्बी का कॉपी होगा, है ना। कहते हुए वो टाइगर और वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो दोनों ही वहाँ पे हंस रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों वहीं पर ही खामोश हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों के भी चेहरे से पसीने टपक रहे होते हैं। तभी अगले पल वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं और पीछे से जो वो टाइगर होता है वो कहता है हाँ ठीक है कोई ना, लेकिन चलो यहाँ पे जल्दी से जाके इस जो अननोइंग गेम है इसको शट डाउन करते हैं। जो सुनकर वो आदमी कहता है और ये सब पीछे से मिस वायलेट देख रही होती है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है और हमें फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एरिना होता है वो सीधा हवा में फ्लोट कर रहा होता है, मतलब गिर रहा होता है नीचे के हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और हमें वहाँ पे वॉन्ग जेगा यार अपना जॉम्बी का जो सिक्स फॉर्म होता है वो वॉन्ग जेगा के पीछे दिखाया जाता है। और वॉन्ग जेगा को इस तरह का मूव करता हुआ देखकर अपना जॉम्बी उससे कहता है वाह वॉन्ग जेगा, इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तुमने मेरे सैंडबैग मूव को कॉपी किया और एक नए फॉर्म को सीख लिया। हाँ, लगता है इस बार यहाँ पर अच्छा सा फाइट होगा, यहाँ पर खेलने में मजा आएगा मुझे। कहते हुए जॉम्बी का जो वाइट वाला वेरिएंट होता है वो एक मुक्का बनाकर सीधा वॉन्ग जिकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन जो वॉन्ग जिकाई होता है वो अपनी जगह से हिलता नहीं बल्कि अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है वेल्ड्रो के मेमोरी वर्ड में जिस तरीके से तुमने अपने सिक्स पॉम को यूज करके उसे सरपास किया था, अगर ऐसी बात है तो फिर। और हम देखते हैं वॉन्ग जिकाई का हाथ उठाने के साथ साथ ही वॉन्ग जिकाई के पीछे खड़े अपने जॉम्बी का जो सिक्स वेरिएंट होता है मतलब फॉर्म, वो भी अपने हाथ ऊपर करता है। जो देखकर अपना जॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और हम अगले पल देखते हैं वॉन्ग जेका अपने हाथ को यूज करते हुए अपने जो जॉम्बी का वाइट वाला फॉर्म होता है उसको हवा में मतलब फ्लोट करा लेता है। और अगले पल वॉन्ग जेका अपने हाथ को थोड़ा सा घुमाता है, जिस वजह से हम देखते हैं अपना जॉम्बी का जो वाइट वाला वेरिएंट होता है उसका जो हाथ होता है वहाँ पे टूटने लगता है। जो देखकर अपने जॉम्बी का फॉर्म मतलब वो वाइट वाला वेरिएंट काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये तो। और वॉन्ग जेका कहता है हाँ बिल्कुल, अब एंजॉय करो इस पावर को। कहते ही अपने हाथों का जो फोर्स होता है मतलब मेंटल पावर होता है उसको यूज करते हुए अपने जॉम्बी को सीधा मतलब जो एरिना होता है उससे दूर धकेल देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो मतलब और हम देखते हैं जॉम्बी का और वॉन्गजेगा का दोनों का पावर वहाँ पे एक साथ कोलैप्स होने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एनालिसिस बीम की तरह सीधा सा लाइन वहाँ पे खिंच गया होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे हम इस अटैक के साथ हमारा जॉम्बी जीत पाता है या फिर हमारा जॉम्बी का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो अगर आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।